नमस्कार। सरकारी पॉलिटेक्निक भूज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में समझ रहे हैं। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग पहले जो पिछले लेक्चर है मैंने इसमें सवाल पूछा था, उसके जवाब कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसका बेसिक प्रोसेस हम समझेंगे। पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि अगर आप कोई एक बस खरीदते हैं और उसका ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट और उसका परचेज कॉस्ट जो है अगर हमारे पास है अलग अलग तरीके से, तो हमें प्रॉफिट के लिए जो यहाँ है तो एक पैसेंजर के पास से कितने रुपये लेने चाहिए, ये अप्रोक्सीमेट बोल रहे हैं। जो ये अभी राउंड अप में जवाब आता है तो उसको पेमेंट देने में आसान रहे ऐसे वैल्यू में रखनी चाहिए। तो मैं यहाँ वो प्रयास करता हूँ, फिर से एक बार बोल देता हूँ वो क्या है कि आपने एक 25 लाख रुपये की एक बस खरीदी है, उसकी 20 साल की लाइफ है और जब उसकी लाइफ ख़त्म होती है तो आप उसको स्क्रैप में देते हैं। स्क्रैप वैल्यू उसका 1 लाख रुपया है। मतलब बड़े बड़े जहाज़ भी अगर उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, जैसे अपना INS विक्रांत का भी लाइफ ख़त्म हो गया तो उसको भी जहाज वाड़े में बेच देते हैं और अलग में उसका ब्रेकिंग होगा, शिप ब्रेकिंग। तो ठीक इसी हिसाब से अपनी बस भी 1 लाख रुपये तो देगी हमको, 25 लाख की है तो उसके स्पेयर पार्ट है वजन में देंगे तो भी शायद मिल जाता है, कभी उसका भी वो यूज़ होता है। उसकी 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, वो उसका जो कंजम्पशन है वो 5 किलोमीटर चलती है 1 लीटर डीजल पे, और डीजल अभी 70 रुपये पे आ रहा है। और हमें आज के दिन में हमें क्या पैसेंजर के पास से चार्जेस लेने हैं वही डिसाइड करना है, तो इसीलिए चलेगा अभी 70 रुपये। फ्यूचर में अगर बढ़ जाए तो हमें क्या करना है वो बाद में तय करेंगे। उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अभी ये साल में 96,000 रुपये आ रहा है पर ईयर, और ड्राइवर भी 25,000 रुपया महीने देते हैं, वो भी छुट्टी नहीं लेता है और रोज चलाता है। और हमें जो बस रखी है वो A और तो B स्टेशन पे जाने के लिए रखी है। 80 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, 80 जाना 80 आना। तो जो आना एक ट्रिप, जाना दूसरी ट्रिप, ऐसी कुल मिला के वो 4 बार आता जाता है, तो टोटल मिला के 8 ट्रिप करता है। बाकी टाइम 10 बस पड़ी रहती है। और हम चाहते हैं कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है 25 लाख रुपये का, तो हमें भी कम से कम 80,000 रुपये महीने को मिलने चाहिए। तो अभी हमें पैसेंजरों को कितना चार्ज करना चाहिए ये सोचना है। तो आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? तो पिछली बार मैंने बताया था कि जब भी अलग अलग प्रोसेस मिलती है तो उसको एक सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की एक आदत डालनी चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा खर्च कौन सा है? तो आपका बस का खर्चा है। 25 लाख रुपये में खरीदते हैं और 1 लाख रुपये बाद में इसका आपको मिलेगा, तो आपका 24 लाख रुपया खर्च 20 साल में हो जाता है। 20 साल में महीने कितने होते हैं? तो 24, तो ये फॉर्मूला ऐसे डालेंगे, ये जो है दिस माइनस दिस, ये तो करना ही पड़ेगा, डिवाइडेड बाय आपके महीने कितने हो, महीने के 12, और कितने साल हैं इतने। तो ये आपका हर महीने 10,000 रुपये का खर्च आ रहा है। और इसमें मैंने कोई इंटरेस्ट डाला नहीं है, अभी ये सिंपल में जा रहा हूँ कि अपने तो बिना ब्याज की लोन ली है, अपने घर का निकाला है, लोन नहीं, पैसा नहीं है, इसीलिए 10,000 जा रहे हैं, इसे समझ लो। तो डीजल बस परचेज 25 लाख रुपये दिए हैं तो कॉस्ट पर मंथ ये आएगा। तो इसमें कुछ डालना नहीं होता है, ये भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ये भी स्क्रैप वैल्यू भी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद पैसेंजर कैपेसिटी, वो भी अभी यहाँ जरूरी नहीं है मैं सोच लूँ, लेकिन यहाँ जो मैंने लिखा है 10,000, तो के इन्वेस्टमेंट है, इसमें हमें महीने में जा रहा है। यहाँ नॉट एप्लीकेबल निकाल देता हूँ, ये सब अलग अलग तरीके से ही लिखते हैं। अभी दूसरा क्या लिखेंगे? तो आपका फ्यूल कंजम्पशन रेट दिया है और डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस, इसके पहले यही देख लेते हैं हम, मेंटेनेंस कॉस्ट लगते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है। मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ कितनी आएगी यहाँ? तो जितनी दी है मेंटेनेंस कॉस्ट पर ईयर दी है तो डिवाइड बाई 12 करनी है। ये हर महीने इतना खर्चा हमारा हो जाएगा। अभी ड्राइवर का पे 25,000 रुपये का है, तो ये अपना ड्राइवर कॉस्ट वो महीने का है, वो तो उसमें डिवाइड बाई 12 करने की जरूरत नहीं, यहाँ आ गया।
अभी यहाँ हमें हमारा मंथली प्रॉफिट डालना नहीं है, वो बाद में देखेंगे, पहला खर्चा कितना होता है टोटल, इसके हिसाब से हमें सोचना है। अभी हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें देखनी है। तो अभी सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ढूंढते हैं। तो इसके लिए कितना होगा, एक ट्रिप है वो 8 किलोमीटर की है, सॉरी 80 किलोमीटर की टोटल 8 ट्रिप लग रही है, ये एक दिन की हो गई, और इंटू 30 इतना डिस्टेंस ट्रैवलिंग होगा 19,200 एक महीने में। तो डीजल कंजम्पशन हमारा कितना होगा, जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस डिवाइड बाय हमारा एवरेज, तो इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय ये, तो इतना डीजल हमें महीने में चाहिए। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हमें 19,200 मिलता है, और आज की एवरेज देता है, इसलिए 3,840 लीटर हमारा डीजल खत्म हो जाता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए अभी ये जो फ्यूल कंजम्पशन है 70 रुपया, और इतने रुपये का डीजल हम खर्च कर देंगे। तो हर महीने हमारा कितना खर्चा हो रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है 10,000 का, मेंटेनेंस कॉस्ट 8,000 का, ड्राइवर का पगार 25,000 का, और ये जो डीजल का खर्चा है 2,68,800 का, ये इतना आ रहा है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल जो सब है उसका मिला के हमें जो आता है वो लिखना पड़ेगा, इसकी फॉर्मूला डालते हैं। अब हम समझो ये एजम्पशन लेके चलें कि हमें जितने पैसेंजर है वो फुल कैपेसिटी पे जा रही है, तो पैसेंजर पर मंथ कितने होंगे। तो आप समझिए कि हमारे कुल 50 पैसेंजर एक ट्रिप में लगते हैं, तो इक्वल टू ये एक ट्रिप में बैठने वाले 50 पैसेंजर इंटू फुल ट्रिप 8 हो जाती हैं, और 30 दिन तक होती है, तो हमारे पैसेंजर 12,000 हो जाते हैं। तो ये 12,000 पैसेंजर के पास से हमें ये सब वसूल करना है। यहाँ लिख देते हैं पर मंथ मेंटेनेंस कॉस्ट पर मंथ, ड्राइवर कॉस्ट पर मंथ। ये एनालिसिस पूरी कर रहे हैं, तो उसका सब में हम पर मंथ पे जा रहे हैं मंथ, और ये पैसेंजर पर मंथ भी आ गया है, ये 12,000। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर मंथ, डीजल कंजम्पशन पर मंथ, ये सब पर मंथ है, और ये भी डिस्टेंस ट्रैवल पर मंथ, ये पैसेंजर पर मंथ, ये सब आएगा। हेलो सर, हाँ जी, पैसेंजर ની કેપેસિટી 50 ની છે, 50 ની છે, બરાબર છે। એક દિવસમાં 8 ફેરા કરીએ છીએ આપણે, એટલે એક દિવસના 400 પેસેન્જર, અને આખા મહિનામાં કેટલા 30 દિવસ હોય એટલે 12,000 થઈ જાય ને, ये हमारा हो गया। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो चार्ज पर पैसेंजर कितना हो गया, चार्ज पर पैसेंजर, तो ये जो खर्चा आ रहा है टोटल, इसके डिवाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। तो 25 रुपया 98 पैसे आप एक पैसेंजर के पास लेंगे, तब आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहेगा उस दिन का, उस महीने का, या उस ट्रिप का। आपको हर एक पैसेंजर के पास से ये लेना है। तो ये आपके पैसेंजर पर ट्रिप है कैपेसिटी 50 के, इसके हिसाब से है, यहाँ हमने एनालिसिस किया। अभी आप प्रॉफिट यहाँ डालेंगे PROFIT पर मंथ, यहाँ इक्वल टू करके यहाँ डालता हूँ। यहाँ डालने के बाद यहाँ फॉर्मूले में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ E5 तक रखा था, यहाँ मुझे E6 तक करना पड़ेगा। चलो आ गया। तो अब देखिए 32 रुपया 65 पैसा आ रहा है। तो आप हर एक पैसेंजर के पास से 30 रुपया या 35 रुपया लेंगे, तो आपको छुट्टे की परेशानी नहीं होगी। तो एक ये सिंपल एलिवेशन है। अभी ऐसा चार्ट बनाने से फायदा क्या होता है, आप ऐसे नोट पेन से लिखते हैं तो आपको बाद में कुछ भी चेंज करते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं चलो ये 25 लाख की बस नहीं, अभी हम समझो कि एक बड़ी बस आ रही है, ठीक है, 25 लाख के बदले थोड़ी बड़ी बस लेते हैं, 35 लाख वाली या 37 लाख वाली, 37 लाख वाली एक बस खरीदते हैं।
37 लाख वाली अगर बस खरीदते हैं आप और उसके पैसेंजर की कैपेसिटी 50 के बदले 60 की है, ठीक है, तो आप देखिए आपकी बड़ी बस लेने के बाद और अगर आप पैसेंजर कैपेसिटी 10 की बढ़ा देते हो तो आपका चार्ज पर पैसेंजर कम हो जाता है, तो आप सस्ते में आप कंपटीशन में आगे बढ़ जाते हो। दूसरा आदमी अगर 30 रुपये ले रहे हैं तो आप 27 पे आ गए, तो आप 30 रुपये लेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अभी आपको 30 करना है, समझो 30 लेंगे तो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है मेरे पास अभी, तो उसमें समझो आप महीने 1 लाख भी कमाना चाहते हैं तो आप 28 रुपया कीजिए, आप 1,20,000 कमाना चाहते हैं तो 30 रुपया, मतलब आपका ये देखिए एक मैंने 25 लाख के बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर दिया और ये डाल दिया तो पैसेंजर कैपेसिटी बढ़ा दी और आपने प्रॉफिट का भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखा तो ये हो गया। समझो आपका ड्राइवर पैसा ज़्यादा मांग रहा है, 25,000 नहीं सर मुझे 50,000 चाहिए, चलो 50,000 दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी समझो क्या बोले कि डीजल का भाव 75-70 के बदले 80 रुपया हो गया, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो गाड़ी है उसका मेंटेनेंस करने के बाद आपका मेंटेनेंस खूब अच्छा हो गया तो 5 के बदले आप समझो 4.8 किलोमीटर, सॉरी 5.2 किलोमीटर की एवरेज दे रही है या 5.1 की दे रही है अभी एवरेज, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ कुछ भी पैरामीटर आप वेरी करते हैं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ तुरंत आपका प्रोसेस कॉस्ट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस कॉस्ट कौन सी है, ये आपकी बस चलाने की प्रोसेस है पूरी, आप ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं और ये नंबर ऑफ बस मैंने सिंगल रखी है, समझो आपने 2 बसें डाल दी, 3 बसें डाल दी, तो यहाँ ये भी हो सकता है, समझो नंबर ऑफ बसेस यहाँ मैं कैसे डाल देता हूँ, नंबर ऑफ बसेस, और ये नंबर ऑफ बसेस यहाँ 2 कर देता हूँ, तो इसके हिसाब से यहाँ सबका दुगुना कर देना है, तो उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ता है, ये बढ़ता है, ये बढ़ता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग करना है तो आपको जब खर्चा निकालते हैं तो अलग अलग यूनिट होते हैं सब, कुछ एनुअल होता है, कुछ डेली होता है, कुछ पर ट्रिप होता है, कुछ पर लीटर होता है, लेकिन ये सब कुछ है उसका एनालिसिस करके आपको एक सेम यूनिट में डालना होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर मंथ डाला है, यहाँ पर मंथ के मतलब समझो पर डे भी कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आप पर आवर भी जा सकते हैं और पर सेकंड भी जा सकते हैं। जैसे अभी यहाँ प्रोसेस है इंटरनेट कंजम्पशन का, हम जो यूज़ कर रहे हैं तो कितना डेटा जा रहा है कितना आ रहा है, तो उसके लिए कितने टावर का खर्चा हो रहा है, कितनी बैंडविड्थ का पेमेंट दे रहे हैं, उसमें मेंटेनेंस पे कितना आ रहा है, कितना इंजीनियर को दे रहे हैं, कितना कॉल सेंटर पे दे रहे हैं, कितना मेंटेनेंस में दे रहे हैं। तो इंटरनेट वाला वहाँ बैठेगा तो उसके हिसाब से वो अपने डेटा को चार्ज करता रहता है कि भाई मैं उसको 300 रुपये में रोज़ 1 GB फ्री दूँ या 1.5 GB फ्री दूँ, तो इसके पास ये पूरा, ये तो मैंने एक सिंपल एकदम बेसिक जैसे ABCD होता है ना, ऐसा ABCD वाला एक सिंपल प्रोसेस चार्ट बताया है, लेकिन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चार्ट वो बना के बैठते हैं, एनालिसिस करते हैं और बिजनेस में खूब अच्छा प्रॉफिट करते हैं। तो अभी हम जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट का क्या काम है कि अगर वो खुद का बिजनेस कहीं डालना चाहता है या कहीं पे खुद कंपनी में कहीं अच्छी ग्रोथ करना चाहता है तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, तो वहां जाके कंपनी को भी फायदा कर सकते हैं, खुद को भी फायदा कर सकते हैं, या क्या पूरा कुछ फायदा नहीं करते तो ठीक है, बिजनेस का प्रोसेस तो समझ सकता है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीज़ मुफ्त में आती नहीं है, आपको जो कुछ भी करना है उसके पैसे पड़ते हैं, तो हर एक चीज़ के पैसे आपको डालें। यहाँ मैंने कुछ इंटरेस्ट के रेट रखे नहीं है, यहाँ से पैसेंजर यहाँ रखे हमने 60 किया, फुल ही कैपेसिटी बढ़ जाती है, लेकिन समझो अभी मंदी है, कोरोना है, 60 के बदले आप 30 ही पैसेंजर बैठेंगे तो क्या करोगे, अभी तो एक सीट में एक ही को बैठाना है, तो वहाँ आप 30 करेंगे तो सीधा देखिए डबल पैसा हो जाता है, आपका चार्ज बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से भी थिएटर चला रहे हैं, समझो आप ये मल्टीप्लेक्सेस चल रहे हैं, तो उसमें भी आप इसी प्रोसेस कॉस्ट निकाल सकते हैं, बिल्डिंग का खर्चा कितना है, इसके आदमी का खर्चा कितना है, उसका फिल्म की प्रिंट जो आती है या उसकी डायरेक्ट ट्रांसमिशन आती है उसमें मैं कितना पैसा देता हूँ, और मेरे टॉकीज की कैपेसिटी समझो 400 दर्शकों की है, तो 400 दर्शक के बदले में जो अभी सोशल डिस्टेंस की वजह से मैं 100 को ही बिठा सकता हूँ, आगे पीछे की रो खाली रखनी होती है या कुछ ऐसा, तो मुझे कितना टिकट रखना पड़ेगा, 250 में चलेगा या 300 करना पड़ेगा, 400 करना पड़ेगा। तो प्रोसेस कॉस्ट बेसिकली आप सब पैरामीटर से एक बार निश्चित कर दीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं उसकी वैल्यू तय कीजिए, उसके यूनिट आपके पास क्या क्या अवेलेबल है वो चीज़, और उसके बाद उसको आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करके प्रोसेस कॉस्ट डिसाइड कीजिए। आपका प्रॉफिट भी तय करके भी जा सकते हैं। आपको अगर प्रॉफिट नहीं लेना है कुछ भी, समझो कि भाई अभी कोई हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, चलो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी बिजनेस टिक जाए काफ़ी है, आप जीरो कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा तो भी मुझे अभी 30 की कैपेसिटी में 50 रुपये लेने पड़ेगा, वरना मेरा घर का खर्चा जाएगा, घर का पैसा देना पड़ेगा। तो दिस इज द मेथड
हाउ डू वी डू द प्रोसेस कॉस्टिंग। तो ट्रैवलिंग का एग्जाम्पल हमने देखा। दूसरा एग्जाम्पल अभी जो है वो मैं दिखाता हूँ, वो दूसरे वीडियो में होगा। ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।